पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवियों ने इस्लामाबाद के एक सेमिनार में भारत और इजरायल की साइबर पार्टनरशिप पर चिंता जताई। ये टेंशन चीन को भी है। भारत और इजरायल के रिश्ते पिछले एक दशक में अच्छे हुए हैं और जब से दोनों ने साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है, तब से पाकिस्तान और चीन का दिमाग खराब है। वो टेंशन में, क्योंकि इजरायल की साइबर शक्ति का लोहा दुनिया मानती है और भारत और इजरायल के साथ आने से मुसीबत दोगुनी हो जाती है। यूं कहें कि चीन और पाकिस्तान में साइबर अटैक से तबाही के रास्ते खुल जाते हैं। माना जाता है कि भारत और इजरायल के बीच साइबर पार्टनरशिप की नींव 2017 में रखी गई थी। ये वो साल था जब पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजरायल गया था। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर दुनिया की नजर थी और कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों की बातचीत का सबसे अहम मुद्दा साइबर सिक्योरिटी था, जिसके अगले ही साल यानी 2018 में भारत और इजरायल ने साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा MOU साइन किया था। यही नहीं, साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा एक समझौता 2020 में भी हुआ था, जिसमें दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में मिलकर अभ्यास करने पर सहमति बनी थी, जिसके बाद से चीन और पाकिस्तान तनाव में है। इस्लामाबाद में हुए सेमिनार में यह मुद्दा फिर से उठा और पाकिस्तान के थिंक टैंक ने भारत और इजरायल के बीच तेजी से बढ़ते साइबर सहयोग पर परेशानी जताई। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में इस बात से खलबली मची है। 2021 में जब इजरायल के स्पाईवेयर या यूं कहे जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के भारत में इस्तेमाल की बात हुई थी, तब भी पाकिस्तान ने ऐसे ही हल्ला मचाया था। उसे डर था कि पेगासस के जरिए भारत पाकिस्तान के तब के PM इमरान खान की जासूसी कर रहा है। और उसी साल चीन ने भी ये मुद्दा उठाया था। वो तब ज्यादा डर गया था जब इजरायल के विदेश मंत्री भारत आए थे, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो गए थे। और ये बात चीन को परेशान करने के लिए काफी थी। पाकिस्तान की तरह वो भी साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर भारत और इजरायल के खिलाफ बोल रहा था। और जब खबर आई कि दोनों देशों के बीच साझा सैन्य अभ्यास और तकनीक के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर बात हुई है, तो चीन की नींद ही उड़ गई और वो परेशान हो गया। चीन पहले ही क्वाड की वजह से चिंता में है और जब से उसे अमेरिका, भारत, UAE और इजरायल के नए ग्रुप के बारे में पता चला है, उसकी टेंशन दुगनी हो गई है। इस ग्रुप का नाम है I2U2। इसे पश्चिम एशिया का क्वाड भी कहा जा रहा है। ये देश व्यापार, तकनीक और डिफेंस के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करेंगे। अक्टूबर 2021 में जब भारत, अमेरिका, इजरायल और UAE के विदेश मंत्रियों ने पहली बार बैठक की थी, तब इसे इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नाम दिया गया था। लेकिन समय के साथ इसका नाम बदल गया और इसकी अहमियत बढ़ गई। इस नए क्वाड में शामिल अमेरिका के, इजरायल के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत के भी UAE और इजरायल से अच्छे रिश्ते हैं और इसी वजह से नए क्वाड या I2U2 का समीकरण भारत के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। यही बात चीन और पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान इंडो पैसिफिक रीजन पर बादशाहत का सपना देखने वाले चीन की गुलामी कर रहा है। वो भारत और इजरायल के रिश्ते को तोड़ने के लिए ईरान के नजदीक जा रहा है। ईरान और इजरायल पहले से एक दूसरे पर साइबर अटैक करते रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से पाकिस्तान भारत के दोस्त के दुश्मन के पास गया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान और ईरान साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर साथ आने की प्लानिंग कर रहे हैं। खबर है कि पिछले कुछ महीनों में भारत पर ईरान के कुछ ग्रुप्स ने साइबर अटैक किए हैं, जिनके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक है, क्योंकि ईरान उसका दोस्त है और भारत दुश्मन। यही नहीं, 2021 के बाद से इजरायल पर भी साइबर अटैक बढ़े हैं। पिछले साल वहां जो पहला साइबर अटैक हुआ था, उसके आरोप चीन पर लगे थे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायल के प्राइवेट और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी भारत और इजरायल दोनों साइबर अटैक के साए में हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो साथ आए, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान का मूड खराब हो गया। और मध्य प्रदेश के इंदौर में रात के वक्त एक बैंक के ATM में लूट की कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि ATM से छेड़छाड़ करते ही सायरन बजने लगा और इसके डर से बदमाश फरार हो गया। लेकिन सायरन बजने से पहले उसने ATM का लॉक तोड़ने की पूरी कोशिश की। ATM में दाखिल होने से पहले उसने आसपास पहले नजर दौड़ाई और अपने चेहरे पर बंधे रुमाल को ठीक किया। और जब तसल्ली हो गई कि आसपास कोई मौजूद नहीं है, तब वो ATM के अंदर घुसा और फिर ATM की स्क्रीन उखाड़ने की कोशिश करता दिखा। दूसरे ATM को तो उसने उखाड़ने की भी कोशिश की और जैसे ही दूसरी ATM जमीन से हिली, ATM के अंदर लगा सायरन बज उठा। डर के मारे बदमाश अंदर की गार्ड रूम में घुसकर कुछ स्विच बंद करता दिखा, लेकिन जब सायरन की आवाज नहीं रुकी तो वो वहां से फरार हो गया। अलर्ट मैसेज के बाद जब पुलिस ATM तक पहुंची तो बदमाश वहां से भाग चुका था। असम के डिब्रूगढ़ में प्रशासन ने बैदुल्ला खान नाम के एक दबंग के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। उस पर 2 लोगों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप था, जिन्होंने कुछ दिन पहले इससे तंग आकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद एक्शन में आई असम पुलिस ने आरोपी बैदुल्ला खान और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। साथ ही अवैध तरीके से बनाए गए उसके 2 मंजिला मकान को भी मिट्टी में मिला दिया। उन लोगों का जो घर है, ना परमिशन है, ना बिल्डिंग परमिशन है, ना
जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया गया है। आरोप है कि बैदुल्ला खान ने नियमों को ताक पर रखकर यह मकान बनाया, जिसे तोड़ने के लिए 3 बुलडोजरों की मदद ली गई, जिन्होंने कुछ ही मिनटों में एक 2 मंजिला इमारत को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। कांवड़ यात्रा से पहले दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा से पहले बैठक की और इसके लिए पूरी तैयारी होने का दावा किया। दिल्ली पुलिस की तरफ से हम लोग ने काफी पुख्ता अरेंजमेंट्स भी बांधे हैं। वाराणसी में विश्व हिंदू सेना नाम के संगठन के संस्थापक अरुण पाठक ने धमकी भरा खत मिलने का आरोप लगाया। उनके इस संगठन ने ज्ञानवापी मामले के बीच वहां जलाभिषेक करने का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश के श्योपुर में चंबल नदी में नहाते समय एक बच्चे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिससे बच्चा नदी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक महिला टीचर का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो तीसरी क्लास की एक बच्ची को बेरहमी से पीटती हुई दिखाई दे रही है। बताया गया कि बच्ची ने होमवर्क पूरा नहीं किया था, की वजह से महिला टीचर ने क्लासरूम में बच्ची की पिटाई शुरू कर दी। वायरल वीडियो में महिला टीचर बच्ची का बाल खींचती दिखी और फिर उसे दनादन थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। करीब 30 सेकंड के भीतर महिला टीचर ने बच्ची को पूरे 10 थप्पड़ जड़े और फिर बच्ची को उसकी जगह पर वापस भेज दिया। जिस वक्त ये पूरी घटना हो रही थी, उस दौरान किसी ने क्लासरूम के बाहर खिड़की से इसका वीडियो बना लिया और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, शिक्षा विभाग के अफसरों ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी। और जाँच करने पे पाया गया है कि उस वीडियो में सत्यता है, वहाँ घटना घटी है और शिक्षा मित्र का उसमें पूर्णतः दोष पाया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से आरोपी महिला टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इसके अलावा विभाग ने आरोपी टीचर की सैलरी पर भी रोक लगा दी है। और इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। आरोप है कि प्रिंसिपल ने जानबूझकर इस घटना को रफा दफा करने की कोशिश की, क्योंकि पता लगा कि पीड़ित बच्ची स्कूल की छुट्टी के बाद जब घर पहुंची तो घर वालों ने उसके चेहरे पर चोट देखकर बच्ची से पूछताछ की और फिर बच्ची ने जब बताया कि स्कूल में टीचर ने उसकी पिटाई की तो परिजन शिकायत करने स्कूल पहुंचे। लेकिन आरोप है कि वहां प्रिंसिपल ने दबाव बनाकर परिजनों से सुलहनामा लिखवा लिया। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो मामला प्रिंसिपल के हाथ से निकल गया। जो प्रधान शिक्षिका है, उनका भी दायित्व बनता है इसमें कि उनके संज्ञान में जैसे मामला आया हो उन्हें उच्च अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया, तो उसको देखते हुए उनका निलंबन भी किया गया है। स्कूल में बच्चे के साथ मारपीट की घटना 9 जुलाई की बताई जा रही है। अब इस मामले में शिक्षा विभाग आरोपी टीचर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की तैयारी कर रही है। जून में रिटेल महंगाई दर घट गई। रिटेल महंगाई दर जून में घटकर 7.01% रही, जबकि इससे पहले ये मई में 7.04% दर्ज की गई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में काली मंदिर में पूजा की। राजस्थान के झालावाड़ में एक लड़की पर अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही अपहरण की साजिश रचने का आरोप लगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन से जंग के दौरान कई बार रूस से परमाणु हमले की धमकी मिलने के बाद अमेरिका ने हमले से बचने की तैयारी शुरू कर दी। वहां न्यूयॉर्क शहर के प्रशासन ने एक वीडियो जारी करके लोगों को बताया कि परमाणु हमले के दौरान करना क्या है। और कहा जा रहा है कि अमेरिका पर रूस की धमकियों का ही असर है। यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से कई बार पुतिन खुलकर अमेरिका को अपनी परमाणु मिसाइलों की चेतावनी दे चुके हैं। सिर्फ पुतिन ही नहीं, उनके कई सांसद और रूस की मीडिया भी अमेरिका को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम सरमात मिसाइल का डर दिखा चुका है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यही वजह है कि न्यूयॉर्क शहर के प्रशासन ने वीडियो जारी करके लोगों को परमाणु हमला होने के हालात में उससे निपटने के उपाय बताए, क्योंकि युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा अमेरिका रूस की आंखों की किरकिरी बन चुका है। पुतिन की लाख धमकियों के बाद भी अमेरिका ने यूक्रेन को आधुनिक और घातक हथियारों की मदद नहीं रोकी और कई बार यह साफ कर दिया कि वो पुतिन की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, रूस की तरफ से परमाणु हमले की चेतावनी बढ़ती गई। पुतिन के करीबी और रूस के सांसद एलेक्सेई जुराविलोव ने तो मई महीने में वहां के सरकारी टीवी चैनल पर सरेआम धमकी दे दी थी। धमकी ये कि अगर रूस ने 4 सरमात मिसाइलें दाग दी तो अमेरिका का पूर्वी और पश्चिमी तट दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। Уничтожение всего восточного побережья Соединенных Штатов нужно 2 ракеты «Сармат». 2. Точно столько же и на запад. रूस ने हमेशा ये दावा किया कि उसकी सरमात मिसाइल सबसे ज्यादा रेंज वाली दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल है और उसकी जद में दुनिया का हर एक कोना है। और दावा किया गया कि ऐसी ही धमकियों ने अमेरिका के लोगों की चिंता बढ़ा दी। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और सख्त रवैये को नजरअंदाज करके 4.5 महीने से यूक्रेन का युद्ध लड़ रहे रूस पर उन्हें जरा भी भरोसा नहीं। और यही वजह है कि न्यूयॉर्क प्रशासन ने परमाणु हमले के हालात में बचने के उपाय बताने के लिए वीडियो जारी किया। वीडियो के जरिए यह बताया गया कि रेडियो एक्टिव धूल से कैसे बचें।
हमला होने के बाद लोगों को घरों में छिप जाने की सलाह दी गई। कार और खुली जगहों से बचने को कहा गया। हालांकि वीडियो में लोगों को यह भरोसा देकर उनका डर दूर करने की कोशिश की गई कि न्यूयॉर्क पर परमाणु हमला होने की संभावना न के बराबर है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई के वसई से, जहां पर बड़ा हादसा हो गया है। वसई के बागरोल पाड़ा में लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के बाद स्थानीय लोगों द्वारा मलबे को हटाकर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। 2 लोगों का अभी तक रेस्क्यू हो चुका है। आपको बता दें कि कुछ लोग अभी भी इस मलबे के भीतर और फंसे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बड़ा हादसा यहां पर हो गया था। मुंबई के वसई में जमीन खिसकने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 लोगों को फिलहाल मलबे के भीतर से निकाल लिया गया है और लोगों के फंसे होने की आशंका उसमें जताई जा रही है। लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से कोशिश की जा रही है कि मलबे को हटाकर उन लोगों को बचाया जा सके। फिलहाल 2 लोगों को बचा लिया गया है। और उत्तर प्रदेश के दादरी से सरेआम गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ आदमी कार पर हमला करते हुए नजर आए। वीडियो में साफ दिखाई दिया, पहले तो सफेद कार से कुछ आदमी उतरे, फिर उन्होंने एक काली जीप पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। हॉकी, सरियों और डंडों से आरोपियों ने कार के शीशों से लेकर दरवाजों तक को तोड़ डाला। बीच सड़क पर हुए संग्राम में कार सवार युवक बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर मौके से भागे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पीछे से आ रही गाड़ी ने पहले तो खुद उनकी कार में टक्कर मारी थी, फिर कहासुनी पर उतारू हो गए। थोड़ी ही देर में मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि हाथापाई की नौबत आ पहुंची। वारदात का ये पूरा वीडियो सड़क के दूसरे तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। हमले का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब 800 करोड़ रुपए की एक चोरी के बाद फिर दावे होने लगे कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपने खस्ताहाल देश को बचाने के लिए हैकरों से हाथ मिलाया हुआ है। वो भी बेहद शातिर और गुमनाम हैकरों का ऐसा कुख्यात गुट जिसने करीब 3 दर्जन देशों की नाक में दम किया हुआ है। हैकरों के इस गुट का नाम लाजरस ग्रुप है, जिसे पूरी दुनिया किम जोंग उन के पाले पोसे हैकरों की जमात मानती है। कहते हैं कि उत्तर कोरिया की सरकार ही लाजरस ग्रुप की फंडिंग करती है और उसके एक इशारे पर लाजरस ग्रुप के हैकर करोड़ों डॉलर की डकैती करने को तैयार रहते हैं। दावा है कि इस बार भी किम के एक कहे पर लाजरस ग्रुप ने बड़ा हाथ मारा और 24 जून को 10 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 795 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी का मामला सामने आया। चोरी हुई थी अमेरिका के स्टार्टअप हार्मनी में, जहां हैकरों ने क्रिप्टो करेंसी पर हाथ साफ किया था। जांच हुई तो विशेषज्ञों ने सैकड़ों करोड़ की इस डकैती के पीछे लाजरस ग्रुप के होने का शक जता दिया। हालांकि लाजरस ग्रुप के खिलाफ बिल्कुल सीधा सीधा कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन उसके इस चोरी के पीछे होने के दावे पर कोई शक भी नहीं है, क्योंकि लाजरस ग्रुप दुनिया के 31 देशों में एकदम हाई प्रोफाइल संगठनों को अपना निशाना बना चुका है। इस बात पर भी दुनिया को लगभग पूरा यकीन है कि लाजरस ग्रुप के सिर पर किम जोंग उन का ही हाथ है, क्योंकि 2007 में वजूद में आने के बाद से लाजरस ग्रुप की हिट लिस्ट में दक्षिण कोरिया हमेशा पहले नंबर पर रहा है। लाजरस ग्रुप कई बार वहां की सरकारों की वेबसाइटों से लेकर मीडिया, वित्तीय संस्थानों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंधमारी कर चुकी है। लेकिन लाजरस ग्रुप के नाम से पूरी दुनिया में दहशत तब फैली जब 2014 में उसने अमेरिका की सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट पर भी साइबर अटैक कर दिया और कंपनी की वो फिल्में तक लीक कर दी जो रिलीज ही नहीं हुई थी। लेकिन क्यों? तो उस साल द इंटरव्यू नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें किम जोंग उन का मजाक उड़ा गया था और वो फिल्म सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की ही थी। इसलिए उस फिल्म का बदला लेने के लिए सोनी पिक्चर्स को हैक ही कर लिया गया। यानी लाजरस ग्रुप के निशाने पर वही हैं जो उत्तर कोरिया के दुश्मन हैं, जैसे दक्षिण कोरिया और अमेरिका। इसी वजह से माना जाता है कि लाजरस ग्रुप उत्तर कोरिया का ही हैकिंग ग्रुप है, जिसके हैकर रहते भी वही हैं। और लाजरस ग्रुप को पालने के पीछे दुनिया भर की साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री को किम जोंग उन का बिल्कुल साफ साफ मकसद भी नजर आता है। उत्तर कोरिया दुनिया में अलग थलग पड़ा है, वो सख्त प्रतिबंधों के बोझ तले दबा हुआ है। लगभग सभी देशों से किम जोंग उन दुश्मनी मोल लिए बैठे हैं। इन सभी वजहों से उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था फटेहाल है। किम जोंग उन को अपना देश चलाने और उत्तर कोरिया के लिए परमाणु हथियार बनाने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, जो उनके पास नहीं है। और लाजरस ग्रुप के पसंदीदा शिकार दुनिया भर के बैंक ही रहे हैं। इस हैकिंग ग्रुप के हैकर बांग्लादेश से लेकर इक्वाडोर और वियतनाम के बैंकों पर साइबर अटैक करके करोड़ों रुपए लूट चुके हैं और अब लाजरस ग्रुप क्रिप्टो करेंसी पर हाथ साफ कर रहा है। ऐसे में आरोप है कि किम जोंग उन अपने भाड़े के हैकरों से दुनिया भर में लूट करवाकर अपनी जेब भरने में लगे हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदले जाने का विरोध हुआ। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किए जाने के विरोध में AIMIM कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया।
दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक इमारत में आग लग गई, जिसके बाद दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझाया। इंदौर एयरपोर्ट पर दुबई से आए यात्री के पास से 1.25 किलो सोना बरामद किया गया।